मलिक साहब क्या हो गया आपके साथ? वो सुना है पुलिस ने रोक लिया, कहते हैं काले शीशे। ये देखने ब्लैक शीशे हैं तो मुझे बता दें। मैंने इसे कहा था कि अगर मेरी गाड़ी में से कुछ ना निकला, अगर मैं झूठा होऊंगा तो मैं आपके साथ थाने चलूंगा। आप झूठे होंगे, एक्सक्यूज करेंगे। कुछ लोगों की वजह से भेजे गए थे। आपको क्या लगता है वो कौन लोग थे? मैं अपने हाजी सनाउल्लाह बन के मैं अपने आप को मैं वो पेश नहीं करने की कोशिश करूंगा। मोहल्ले में नादू को तलाशियां लेता है ये आप वाहद सब इंस्पेक्टर और मैं इसी इलाके का एमपी हूँ। जिस थाने से आप आए मैं इसी थाने का एमपी भी हूँ। किसी को वीडियो क्लिप में कहना है कि मैं तुमसे माफी मंगवाऊंगा। आधी बात कट करके वो वायरल हो गई है। अगर मैं गिल्टी निकल आता तो आपने रोंदते हुए लेके जाना था, इसका मतलब है मुझे। आपने उसका तबादला करवा दिया। जी अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम। हमारे साथ मलिक वहीद खान साहब मौजूद हैं। कल इनको रोक लिया गया, पुलिस ने रोका और कहा काले शीशे हैं। अब देख सकते हैं शीशे पता नहीं कौन से कलर के हैं, मलिक साहब ही बताएंगे। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब क्या हो गया आपके साथ? वो सुना है पुलिस ने रोक लिया, कहते हैं काले शीशे हैं आपकी गाड़ी के। आपके सामने ये गाड़ी खड़ी है। मैं तो अचानक ही, आप भी हैं इधर और मैं भी अचानक गाड़ी मैंने लेने के लिए आई है। यही गाड़ी थी, यही है, ये इसी की तलाशी भी दी है, इसी का सारा कुछ हुआ है। तो ये देखने ब्लैक शीशे हैं तो मुझे बता दें। हुआ क्या था कल वैसे? मैं मोहल्ले में शुक्रिया अदा कर रहा था। मोहल्ले में, अच्छा। मेन रोड पे नहीं, वो कोई नाके पे नहीं मुझे रोका। या किसी पेट्रोलिंग चलते हुए गाड़ी मेन रोड पर भी मुझे नहीं रोका, बल्कि एक मोहल्ले में शुक्रिया अदा करते हुए लोग मेरे साथ हैं। मैं आगे आगे चल रहा हूँ उनके साथ, लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये स्लोली गाड़ियाँ जो हैं दो मेरे पीछे आ रही हैं। तो चेयरमैन इलाके का, वाइस चेयरमैन मेरे साथ है, इलाके के लोग हैं, शुक्रिया अदा करते जा रहे हैं। पीछे से ये साहब आते हैं डाला लेकर पुलिस का और चढ़ दौड़ते हैं। और इसी तनाजुर में फिर जो है वो वायरल हुई है। लेकिन वो वायरल जो पस मंज़र था वो उसमें बयान नहीं हो रहा कि मैंने इसे कहा था कि अगर मेरी गाड़ी में से कुछ ना निकला, गाड़ियों से तलाशी नाम अपना आप लें मेरी तलाशी। जब मेरी तलाशी ली गई मैंने ये पहले तय पाया था कि अगर मैं झूठा होऊंगा तो मैं आपके साथ थाने चलूँगा। अगर फिर आप झूठे होंगे, अगर गाड़ी में से कुछ नहीं निकला फिर एक्सक्यूज़ करेंगे। उसने कहा बिल्कुल मैं करूँगा। फिर मैंने तलाशी खुद दिलवाई है गाड़ियों की। और फिर अगर मैं नुमाइंदा हूँ, मेरी तस्दीर हो रही थी अवाम के अंदर जब तलाशी हो रही थी, फिर उसको भी चाहिए था मेरी भी इज्जत बहाल करता। आपने कहा भी कि कुछ लोग हैं जिनकी बदौलत ये मेरी गाड़ी चेक हुई, पिछली गाड़ियाँ चेकिंग हुई, ये कुछ लोगों की वजह से भेजे गए थे। आपको क्या लगता है वो कौन लोग थे? नहीं, मुझे क्या पता वो किन लोगों के कहने पे आया, ये तो मुझे नहीं इल्म है। लेकिन मुझे तो ये अपना इल्म है कि जैसे वो सब इंस्पेक्टर है कि इज्जतदार है, मैं समझता हूँ इस बात को। बिल्कुल मैं अपने हाजी सनाउल्लाह बन के मैं अपने आप को मैं वो पेश नहीं करने की कोशिश करूंगा। साफ सुथरी सियासत करने वाला हूँ, साफ सुथरी सियासत करता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता ये नामुनासिब था? मैं बिल्कुल नामुनासिब तरीके से आप एक यूनिफॉर्म वाला जो अफसर है उसको कहें कि आप माफी मांगे, तो वो उसकी यूनिफॉर्म की भी कहीं ना कहीं तस्दीक होगी ना। बात ये है कि जब उसने खुद ही मुझे कहा था कि अगर मैं गलत होऊंगा मैं एक्सक्यूज करके जाऊंगा, अगर आप गलत हुए मैंने कहा मैं आपके साथ थाने जाऊंगा। ले तलाशी आप, मैंने खुद तलाशी दिया गाड़ियों की। मैंने ये नहीं है कि मैंने अपना इनकार किया कि मैं तलाशी नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ये मोहल्ले में नादू को तलाशियां लेता है ये आप वाहद सब इंस्पेक्टर और मैं इसी इलाके का एमपी हूँ। जिस थाने से आप आए मैं इसी थाने का एमपी भी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं तो मुझे दे दें। आपके पास है जवाब? मैं भी इदारा हूँ, मेरी भी इज्जत होनी चाहिए, वो भी इदारा है, उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। अब मुझे आप जवाब दे दे कि क्या हम दोनों की इज्जत हुई है आवाम के सामने? मलिक साहब अगर किसी को वीडियो क्लिप में कहना है कि मैं तुमसे माफी मंगवाऊंगा, ये होगा, वो बड़ा वायरल हो गया था। वो तो कह रहा हूँ कि ये वो आधा वायरल हुआ ना, आधी बात कट करके वो वायरल हो गई है। पूरी बात अगर आप में बीच में से कुछ आपको समझ आ रही हो सकता है आपने पूरी ना देखी हो, सिर्फ मीडिया को देख के आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। वो पूरा क्लिप देखें, उसमें थोड़ी सी बात मेरी समझ फिर भी आ रही है, जो कि पूरी बात को मंजरियां पर नहीं लाया गया। कि मैं कह रहा हूं कि आपने मुझसे कहा था कि अगर आप गलत होंगे तो आप फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने ये भी कहा था कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो मैं एक्सक्यूज करके जाऊंगा, आपकी भी इज्जत है। तो अब आप भाग रहे हैं, अब कैमरे बंद नहीं होंगे। वो कह रहे मेरी कान में बात सुने, साइड पे आए, मैं साइड पे माफी मांग लूंगा। मैं अब इन कैमरों के सामने कैमरे बंद कराएं, कैमरे बंद कर आपके सामने, फिर ये तो आपने देखा है ना हुआ है। तो मेरे कान में कह रहा है मैं माफी मांग लेता हूँ लेकिन साइड पे। मैंने कहा अगर मैं गिल्टी निकल आता तो आपने रोंदते हुए लेके जाना था, इसका मतलब है मुझे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ पुलिस समैती हूँ, पुलिस समैती रहा हूँ, वो हमारी जान की हिफाजत करने वाले हैं।
मैं उनकी इज्जत करता रहूंगा। आपने उसका तबादला करवा दिया? वो मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपनी इज्जत को संभाल के घर पे चला गया हूँ भाई। मुझे क्या पता पीछे से क्या हुआ, मैंने किसी को कोई फोन नहीं किया ना किसी, वो अचानक फिर अफसर ने उनका तबादला करवा आप दिया? पूछे जाके मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं, तबादले करने वाला भी मेरा भाई। मलिक साहब के साथ मामला हुआ, ये गाड़ी थी जो पुलिस ने रोका है, इसके जो भी चारों अतराफ के शीशे हैं, कोई शीशा जो ऐसा नहीं है जिस पे ब्लैक पेपर लगा हो। तो ये वो गाड़ी थी जिसका कल मामला हुआ और वीडियो आपने वायरल भी देखी। मलिक साहब अब तो आपकी गवर्नमेंट भी आ गई है ना? बाकी नहीं, गवर्नमेंट या ओपोजिशन, ये कोई भी एमपी हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो नून लीग का हो, वो कोई हो, उसकी तजलील नहीं होनी चाहिए। क्यों? हम दो इदारे हैं और दोनों इदारों की इज्जत है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने पुलिस ऑफिसर, आला पुलिस ऑफिसर जो है, मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये वर्कशॉप होनी चाहिए कि इदारा इदारे की इज्जत करे। अब वो जो वायरल हुई है वो सिर्फ इतना हिस्सा वायरल हुआ, पूरा नहीं हुआ। अगर पूरा हो जाता तो मेरी भी बात समझ आ जाती, तो सब इंस्पेक्टर का किया हुआ मामला भी समझ आ जाता। मतलब वो छोटे क्लिप ने नेगेटिविटी ज्यादा फैलाई? नेगेटिविटी ज्यादा फैलाई गई है, जिसका मुझे भी दुख है। पुलिस मेरा इदारा है, मैं उनका हामी हूँ और मैं ही अपना उसमें इस्लाहात भी लाना चाहता हूँ और उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ। उनकी अच्छाई पर अप्रिशिएट करूंगा और उनकी अपना नेग्लिजेंसी पे फिर मैं। आपने एक बात की है कि अब तो मेरी जान को भी खतरा, मुझे नहीं पता अगले लम्हे मेरे साथ क्या होगा, वो बात समझ नहीं आई मुझे। बात ये मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि अब कहने का मतलब है कि मुझे भी होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि सियासी बंदा, हर बंदा उसका हामी नहीं होता, उसकी मुखालफत भी होती है। तो अब अल्लाह मेहरबानी करने वाला है, इसलिए अल्लाह देने वाला है, जिंदगी मौत उसके हाथ में है। लेकिन बात ये है, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह जिसे इज्जत देता है ना, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो या चाहे एमपीए हो, अल्लाह जिसे इज्जत देता है उसकी इज्जत करनी चाहिए। साहब तुम गार्ड रख रहे हो? नहीं, मैं इंशाल्लाह, मेरे लिए बेहतरीन हिफाजत करने वाला मेरा अल्लाह है।